हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 1। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, वृक्क किडनी। जो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है वह दोस्तों वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है बी, फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा पौधे में भोजन का परिवहन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा फ्लोएम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर है बी, 4 सेल्सियस। जल का घनत्व 4 सेल्सियस दोस्तों अधिकतम होता है, मतलब 4 सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो इसका सही आंसर है ए, 24 घंटे। पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसून भारत में कब आता है? तो इसका सही आंसर है बी, गर्मियों में। जो मानसून है वह गर्मियों में भारत में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है बी, प्रयागराज। गंगा और यमुना नदी का जो संगम है, मतलब दोनों का जो मिलाप है, वह दोस्तों प्रयागराज में होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ए, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी ऋषि, मतलब मेरे से ये बन नहीं रहा है, ब्राह्मी ऋषि जो लिपि है उसमें लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है सी, 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर है बी, ब्रिटेन। भारत में जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11वां, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, 1951। भारत में पंचवर्षीय योजना का जो शुभारंभ है वह 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 1935। 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको दोस्तों हम आरबीआई बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, टेस्ला। जो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है वह टेस्ला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रीड अच्छे से कीजिएगा, प्लस नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर है बी, माध्यम का परिवर्तन। माध्यम का परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर है बी, माध्यम का परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर है बी, 1789। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा और इसके जो भी की पॉइंट हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो इसका सही आंसर है ए,
विष्णुगुप्त, जिसको दोस्तों हम चाणक्य के नाम से जानते थे। जो विष्णुगुप्त थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया और मौर्य साम्राज्य की जो है क्या है वो स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है बी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19वां, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है बी, अहमदाबाद। जो अहमदाबाद जो शहर था, वह दोस्तों साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में है, तो जो गुजरात था वहाँ साबरमती आश्रम था, उसका एक शहर है अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 20वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 1919। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह किसने किया था, कितने तारीख को किया था? ठीक है दोस्तों, कौन सा समय था, उस समय कौन उनका सेनापति था? इसके जितने भी की पॉइंट हैं, हर बार जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो एक बार इनके की पॉइंट को गूगल से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही में दोस्तों अभी इसके 4 एपिसोड और आने हैं जो जीके जीएस से रिलेटेड, तो वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो क्वेश्चन हम लाते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं या रिपीटेड हुए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।